दोस्तों ये न्यूज़ तो कल ही आपको मिल गई थी कि चुमदरांग घर की न्यू टाइम गॉड दोबारा से बन चुकी है। लेकिन दोस्तों जो और घर वालों ने इसकी कीमत चुकाई है वो आपको नहीं पता शायद। मैं वो राशन की बात नहीं कर रहा कि राशन की कीमत नहीं दोस्तों, पुरानी बात हो गई वो। दोबारा से बनी है तो किस बेसिस पे बनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। संचालक थी श्रुति का, और एक ट्रैक बिछाया गया रोड टाइप का, और उस पे जो इस बर्फ़ में चलने वाला स्की होता है, स्नो स्की, वो सभी घर वालों को दे दिए गए। जिसमें विपिन का जो पार्टनर था वो चाहत पांडे, शिल्पा की पार्टनर कशिश, सारा और ईशा एक पेयर पे थे, और अविनाश के साथ थी चुमदरांग, और करण के साथ था रजत। तो ये देखिए कि उसने क्या किया है, चीटिंग यहाँ पे जो की है उसने, इतनी बायस खेली है दोस्तों, बायसनेस की हद है। बिल्कुल बेशरम बन के बायस खेली है। सबसे पहले उसने विवियन को आउट कर दिया और चाहत को आउट कर दिया। उसे इंटरेस्ट ही नहीं है ना चाहत में ना शिल्पा में, उसे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जिस जिसको बाहर करना चाहती है तो उनके पैरों को ध्यान से देखती है क्या कि ट्रैक बिछा रखा है और उस पर चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है। जो रुक गया या जो ट्रैक से थोड़ा सा आउट हो गया वो बाहर हो गया। तो सबसे पहले विविन और चाहत पांडे उसका निशाना बने, उसके बाद शिल्पा को निशाना बनाया और कशिश को निशाना बनाया। किस बेसिस पे कि इनके पैर हल्के से रुक गए थे, मिली 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 सेकंड इनके पैर रुक गए थे। अच्छा, जिसको ये निकालना चाहती है, रेस से बाहर करना चाहती है, ये उन्हीं लोगों पे फोकस बनाए हुए है। जहाँ चुम है, जहाँ पे करण है, उसकी तरफ ये देख भी नहीं रही है कि इसके पैर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अभी लास्ट में जब ये तीन लोग की पेयर बचा है, चुम का, करण का और सारा एंड ईशा का, तो अभी ये ईशा के पीछे पड़ी है कि ईशा और सारा को पहले निकाल देती हूँ, फिर मैं देखूंगी कि करण और चुम को मुझे कैसे आगे लेके जाना है। इतना फोकस ये करके बैठी है कि बस हल्का सा मुझे मौका मिले कि ये थोड़े से रुकें और मैं इनको आउट करूं। और इसी बीच अब ये तो समझ में आ ही गया कि जब श्रुतिका को संचालक बनाया है तो वो चुम पे तो अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। ये टास्क क्या चीज़ है, ये टास्क जितवाना, ये सब छोटी सी चीज़ें हैं। और डिस्ट्रैक्ट कर रही है अलग से, इरिटेट कर रही है सभी कंटेस्टेंट को जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अलग से बायस खेल रही है, वो अलग से उनको सपोर्ट कर रही है, वो अलग से सपोर्ट में कह रही है कि चुम, तुझे कुछ भी मुझसे डिस्कस करना है तो मुझे बता देना। करण को भी यही फेवर कर रही है। लेकिन थोड़ा सा फंस इसलिए गई है क्योंकि जो चुम का पार्टनर है वो अविनाश है। अब एक निकलेगा तो ऐसा नहीं है कि दोनों निकल जाएं, बात ये भी है। एक निकलेगा, एक के पैर रुके तो वो ही निकलेगा, दूसरा चलता रहेगा। तो इसका प्लान है कि धीरे धीरे करके मैं सबको निकाल दूं, क्योंकि जिसे ये निकालना चाहती है बस उसके पास जाके बैठ जाती है, और जो बाकी दूर चुम है, दूर करण है, उनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। तो बाद में कह देगी ना, अगर वो रुकते भी हैं तो ये कह देगी मैंने देखा ही नहीं, मैं तो इधर देख रही हूँ। ये है चीटिंग का लेवल इसका। अभी इसे टारगेट ईशा और सारा मिले हैं, उन दोनों को पहले आउट करेगी, फिर ये रजत को और अविनाश को आउट करेगी। किया होगा क्योंकि अभी लाइव में दिखा रहे हैं। सबको आउट कर चुकी है, लेकिन अब ये सारा एंड ईशा पे इसकी नज़र है, उसके बाद इसकी नज़र होगी अविनाश पे और रजत पे। लास्ट में कौन बचेगा? करण और चुम। और करण और चुम में से हम सबको पता है कि सभी लोग जो करण के खेमे के हैं वो चुम को क्यों टाइम गॉड बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर चुम को टाइम गॉड नहीं बनाया तो उनको शक है कि इसको लपेटे में ले लिया जाएगा। ये वोट आउट हो जाएगी। तो इसको इम्यूनिटी मिले, इसके लिए उसे टाइम गॉड बनाना सबसे ज़्यादा इनकी फर्स्ट प्रियोरिटी में है। और अपना टाइम गॉड बनेगा, उसके जो फ़ायदे हैं वो तो अलग हैं ही। तो बहुत ज़्यादा चीटिंग करके, मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चीटिंग करके ये फिर से टाइम गॉड बनी है। आज देखेंगे आप तो आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। और इस बीच लड़ाई भी हुई है, जहाँ पे विभिन्न सपोर्ट करते नज़र आए अविनाश को एंड ईशा को। हुआ ये था कि ट्रैक जब कशिश को आउट करने की बारी आई, कशिश ने मिली 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 सेकंड के लिए अपना पैर थामा होगा,
कहीं पे अटक गई होगी तो उसको आउट कर दिया इसने। वो मानने को तैयार नहीं। फिर उसने रास्ते को ब्लॉक किया। दूर बैठ के बिबिन ये सब देख रहा था, उसे गुस्सा आया, वो आया और उसने इसके स्टेयर को हटाया और रास्ता बनाया। उसके बाद ईसा वहाँ से निकली है। लेकिन इस इन दोनों में जो झड़प हुई है दोस्तों, बहुत गंदी वाली झड़प हुई है। कशिश ने बहुत बुरा भला बोला है बिबियन को, तू तड़ाक करके, तेरा लेवल क्या है, तू मुझसे पंगे मत ले, तेरी औकात क्या है। ये सब बातें इसने बिबियन को सुना दी हैं दोस्तों। बहुत गिरा हुआ लेवल है। इसके टारगेट में मैं बताऊं कौन कौन है। इसे गेम के अंदर घर में कोई और दिखाई दे ही नहीं रहा है। सबसे प्यार से बात कर रही है ये। सिर्फ बिबिन और अविनाश से ही ये बहुत गंदे लेवल पे जाके बात कर रही है। करण से भी आप करके बात करती है, रजत से भी आप करके बात करती है। लेकिन बिबिन और अविनाश से बहुत तू तू करके बात कर रही है। इसको तमीज़ नहीं है इस लड़की को यार। ये गंद कहाँ से उठा के लाए हैं। यही होता है ना, जब गंदगी को लेके आओगे तो वो तुम्हारे शोज टॉपर का क्या हाल करती है। देखो ये क्या हाल कर रही है। बिल्कुल इसके आंखों में शर्म नाम की चीज़ नहीं है। लड़कियों से नहीं उलझती है इतना, लड़कियों से ये नहीं उलझती है। इसका भी सीन सिंपल है, जैसे चाहत पांडे का है। लड़कियों से प्यार से बात करती है, थैंक यू भी बोलती है, सॉरी भी बोलती है। लेकिन इसे जो टारगेट मिल चुके हैं अविनाश एंड विपिन, उन पे हमला कर देती है, नंगी होके ही हमला कर रही है। आज आप एपिसोड देखेंगे तो आप भी कहेंगे, मतलब आप, मुझे पता है, गाली देने पे मजबूर हो जाएंगे, इतना मैं जानता हूँ। तो अभी टास्क जारी है। वैसे तो हमें रिजल्ट का पता ही है कि चुमदरांग को बनाया गया है। अब एज ए संचालक, अगर सुरुति का संचालक हो और उसके टीम का आदमी टाइम गॉड ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। आज जो संचालक पना आप देखने वाले हैं, आपको श्रुतिका की शक्ल से नफरत ना हो जाए तो मुझे कमेंट कर देना। और कशिश जो ये तू तू करके दोनों से बात कर रही है, बिल्कुल ऐसा समझिए कि गली के कुत्ते हैं ये दोनों, भौंक रहे हैं मेरे लिए, इस तरीके से ट्रीट कर रही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।